सुप्रभात। मेरा आज का यह वीडियो हिंदी इलेक्टिव के विद्यार्थियों के लिए है। इससे पहले के वीडियो में हमने इसका एक लघु निबंध बालक बच गया उसके विषय में पढ़ा था और आज हम उसी कड़ी में आगे जो दूसरा लघु निबंध है घड़ी के पुर्जे, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो घड़ी तो सभी लोग जानते हैं, घड़ी जो है वो समय बताते हैं और घड़ी के पुर्जों के माध्यम से ही लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने का धर्म उपदेशकों के द्वारा जो लगाए गए प्रतिबंध है, उन सभी चीज़ों को घड़ी के दृष्टांत के द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार घड़ी के पुर्जों को अलग अलग करके उसको सही से इस्तेमाल करने के लायक जो है एक घड़ी साज ही बनाता है, उसी तरह जो धर्म विशेषज्ञ हैं उन लोगों का या धर्म उपदेशक जो हैं उनका क्या मानना है कि जो धर्म के रहस्य हैं, धर्म के जो सिद्धांत है, उसे बनाने का, उसे लागू करने का जो अधिकार है वो केवल धर्म उपदेशकों को ही है, एक साधारण मनुष्य को नहीं है। और वो इसी धर्म के नाम पर साधारण मनुष्य का शोषण भी करते हैं। तो घड़ी का दृष्टांत देते हुए वो बड़े ही अच्छे तरीके से वो इस निबंध के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि धर्म का जो अधिकार है वो कुछ लोगों तक सीमित ना होकर सामान्य जनता को भी उसमें रुचि लेनी चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा विस्तृत रूप से इस पाठ को हम पढ़ते हैं। घड़ी के पुर्जे में देखिए लेखक ने कहा है कि धर्म का रहस्य जानने की प्रत्येक मनुष्य इच्छा ना करे, जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। इस सतयुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवाकर दिया जाता है। घड़ी समय बताती है। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु यदि तुम चाहते हो कि घड़ी को का पीछा खोल कर देखूं, पुर्जे गिन लूं और फिर खोल कर जमा लूं, तो साफ साफ करके लगा लो कि ये तुमसे नहीं होगा। तो इस तरह का जो है वो लेखक कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ धर्म का रहस्य जानने की जो इच्छा है वो सभी मनुष्य ना करें। तो यहाँ पे लेखक जो है, जो धर्म आचार्य हैं, धर्म गुरु जो होते हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, ठीक है, उन लोगों के विषय में उनके मनमानी का वर्णन करते हुए यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो धर्म के जो लोग ठेकेदार हैं, धर्म विशेषज्ञ हैं, वो क्या करते हैं कि लोगों के बीच में ये धारणा फैला के रखे हैं कि धर्म का रहस्य जानने की जो इच्छा है वो प्रत्येक मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। उन्हें वही करना चाहिए जो उन्हें बताया गया है और उन्हीं बातों को ग्रहण करना चाहिए। और इस सतयुगी मत के समर्थन में उन्होंने घड़ी का उदाहरण दिया है, एक घड़ी का दृष्टांत दिया है। दृष्टांत का मतलब घड़ी का उदाहरण दिया है और इसके समर्थन में उन्होंने बहुत तालियां भी पिटवाई हैं। और घड़ी का वो उदाहरण किस आधार पर देते हैं? वो कहते हैं कि घड़ी जो है वो समय बताने का काम करती है। जो आम मनुष्य है वो घड़ी देखना, जिस व्यक्ति को घड़ी देखना आता है उस व्यक्ति से वो समय पूछकर काम चला लेता है। और इससे ज़्यादा यदि वो करना चाहे तो ये कर सकते हैं कि घड़ी वो खुद ही देखना सीख ले, तो उन्हें किसी से समय पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके बाद के जो कार्य हैं वो उनके लिए प्रतिबंधित है। इसके बाद के कार्य मतलब यदि उनका दिल चाहे कि वो घड़ी को पीछे से खोल कर उसको देख लें, उसमें क्या क्या पुर्जे हैं उसको निकाले, उसको देखे, उसको गिने और उन्हें खोलने के बाद वापस फिर उस पुर्जे को जमा करके साफ करके फिर उसको वहीं पर वापस लगा दें, तो इसका अधिकार उन्हें नहीं है। तो अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्योंकि घड़ी को धर्म का दृष्टांत दिया गया है, तो धर्म के विषय में जानने का, उसके अंदर तक झांकने का अधिकार जो है
वो साधारण मनुष्य को नहीं है। धर्म के बारे में गहन जानकारी लेने की आवश्यकता जो है उन्हें नहीं है। उन्हें यह भी जानने का अधिकार नहीं है वो धर्म के रहस्यों को जान सके। जो भी धर्माचार्यों ने उन्हें बताया है बस उन्हीं की बातों पर उन्हें विश्वास कर लेना है और उन्हीं के बात पर भी आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ये काम किसका है? तो वेद शास्त्र धर्माचार्यों का ही कार्य है कि घड़ी के पुर्जे जाने तुमसे तुम्हें इससे क्या। इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है। और यदि इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो उपदेशक जी क्या कहते हैं कि उनके विरुद्ध कई सारी बातें जो है वो निकल कर आ जाती है कि घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पख ना लगाओ, फिर दूसरे को पूछने में टंटा क्यों है। तो यहाँ पर वो इसी अगर दृष्टांत को आगे बढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं कि जो साधारण मनुष्य है उन्हें धर्म के रहस्यों को जानने का अधिकारी नहीं है। जो धर्म के रहस्य जानने का अधिकार किसको है? तो जो वेद शास्त्रज्ञ है, जो धर्माचार्य है, वही है। और धर्म के रहस्य क्या है इससे साधारण मनुष्य को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन केवल इसी उपमा दे देने से कि घड़ी जो है घड़ी का दृष्टांत दे देने से मनुष्य की जिज्ञासा जो है बंद नहीं हो जाती है। तो उपदेशक जी कहते हैं कि उनके विरुद्ध कई सारी बातें निकल कर आती हैं कि घड़ी देखना यदि किसी मनुष्य को सिखा दिया जाता है तो उसमें जन्म और कर्म की जो है वो पंख नहीं लग जाती है और उसमें दूसरे से पूछने का भला टंटा ही क्यों है। अगर कोई मनुष्य अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए दूसरे से कोई प्रश्न पूछता है तो वहाँ इस पे भी रोक है। क्या बोलते? गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं। घड़ी को देखने के लिए हमें जानना चाहिए कि 1 2 3 4 क्या है, गिनती जाननी चाहिए, अंक को पहचानना चाहिए। साथ ही साथ कोई मिनट की सुई है, कौन घंटे की सुई है, इसकी भी परख हमें होनी चाहिए। और यदि हमारी आंखें हैं तो फिर हम उसको देख ही सकते हैं, उसको समझ ही सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पड़ोस की घड़ी में हमने देखा कि दोपहर के 12 बजे हैं और आपकी घड़ी में अभी आधी रात है, क्योंकि अगर घड़ी जो है वो 12 बजा रही है लेकिन घड़ी ये तो नहीं बता रही है कि वो दोपहर के 12 बजे हैं या फिर वो आधी रात के 12 बजे हैं। तो अगर जरा खोल कर कोई साधारण मनुष्य देख ही लेता है कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है या फिर कौन से पुर्जे ठीक है तो आधी रात में हम फिर सो जाएंगे। तो अगर इस तरह की कुछ बातें होती हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, धर्माचार्य जो है इस तरह की बातें बिल्कुल भी वो नहीं चाहते हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि धर्म के रहस्यों को मनुष्य जो है उजागर करे। पुर्जे खोलकर उन्हें ठीक करना जो है वो बहुत ही कठिन काम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो घड़ी के पुर्जों को खोलते हैं, उन्हें ठीक करते हैं और कहीं कहीं तो लोगों को सिखाया भी जाता है कि घड़ी को कैसे बनाया जाए, उसको किस तरीके से सजाया जाए ताकि घड़ी जो है वो सही जो है वो काम समय बता सके। ठीक इसी तरह से धर्म के संबंध में भी होता है। तो किसी अनाड़ी के हाथ में भले ही घड़ी नहीं देना चाहिए, लेकिन जो घड़ी साज है, जो उसकी पूरी ट्रेनिंग लेकर आया है, उस इम्तिहान पास करके आया है, उसे तो देखने देना ही चाहिए। साथ ही साथ ये भी समझा देना चाहिए कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। ऐसे क्या होता है कि इंसान को धोखा हो जाता है कि पर्दा